दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन्हीं में से एक सीट फूलपुर है। दोस्तों यह फूलपुर विधानसभा का क्षेत्र है, जहां पर हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहां जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता इस बार अपना विधायक किसे चुनेगी। चाचा जी ये बताइए क्या लग रहा है इस बार यहाँ का विधायक कौन होगा? आने वाले 50 साल तक तो नरेंद्र मोदी का ही शासन चलना है। नहीं वो तो केंद्र में है। केंद्र से लेके यहाँ प्रदेश तक योगी जी यहाँ हैं तो कौन दूसरा आएगा। अच्छा तो जिसे आपने चुना था वो तो सांसद हो गए। हाँ तो सांसद हो गए, अब उनसे छोटा कोई होगा वो आएगा। अच्छा रहेगा बीजेपी का। भैया जी क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन जीतेगा? चुनाव इस बार सपा और भाजपा में लड़ाई है, तो यहाँ वैसे भी 1000-2000 वोटों जीत हार होती है। अच्छा पिछले बार भी 2-2,500 वोटों जीत हार हुई थी, इस बार भी दोनों में कुछ कहा नहीं जा सकता। रिजल्ट यहाँ लोकसभा का भी वही 2-3 हजार का अंतर आया है और विधानसभा का भी 2-3 हजार का अंतर आया था, इसलिए कुछ भी हो सकता है। जनता किन मुद्दों पर चुनाव करती है यहाँ? जनता यहाँ थोड़ा हिंदू मुस्लिम या विकास? नहीं, थोड़ा डिफरेंट मुद्दों पे यहाँ चुनाव होता है। यहाँ राजनीति कोई राजनीति नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति। फूलपुर कस्बे की बात कर रहे हैं, बाकी देहात साइड में सब रोजगार बेरोजगार की बात करेंगे, लेकिन कस्बे में रोजगार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान को। यहाँ रोजगार खुद ही है, यहाँ रोजगार ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब यहाँ सिर्फ धर्म की राजनीति। हाँ एकदम पॉइंट वाली बात। किस पार्टी? तो देखो भाई बीजेपी के काहे कॉलोनी मिली है, समझे, तमाम चीज मिला है, इसलिए हम देंगे भाई। लाइट मिली है, हर गल्ला मिलता है, हर सुविधा मिलता है, समझे, इसलिए हम लोग बीजेपी देंगे बस। चाचा जी ऐसा कोई काम गिनाइए जिसकी वजह से आप भाजपा को अपना मत। हम तो समझते हैं कि ऐसा कोई काम बचा ही नहीं जो मोदी जी और योगी जी नहीं किए हैं। सबसे बड़ा जो है राम मंदिर दे दिए, इससे बड़ा क्या मिलना चाहिए। आज हिंदुओं को गर्व से कहने का मौका मिल रहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू है। पहले दीवालों पे लिखा जाता था, आज आत्मा में महसूस होती है कि हाँ कोई हमारे लिए सोचा। इससे पहले कोई आए, अकबर बादशाह आए थे, साला गिरा दिए, तो कोई बनाने वाला तो पैदा हुआ। बाकी जीत हार वो सब अपनी जगह है। अगर सनातन की कोई बात कर रहा है तो सिर्फ योगी जी और मोदी जी, बाकी पूरा इंडी गठबंधन यहाँ से लेके ढाका, बंगाला, आंध्र प्रदेश। समाजवादी के राष्ट्रीय नेताजी कहते हैं कि गरीबों का घर गिराया जा रहा है। 2-4 गरीबों का नाम वो बताएं जिनका गिर गया होगा। 2-4 गिरों को बताए ना कि हाँ इनका ये गरीब थे, इनका घर गिर गया। वो तो बलात्कारियों को भी कायदे से बता रहे हैं कि निर्दोष है। पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी डॉक्टर का हत्या हो गया, कोई बोला एक सब? पूरा इंडी गठबंधन चाहे बंगाल में हो रहा है और कहीं हो रहा है, बताइए। क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो आए हैं उन्हीं के पास कुछ कांड हो रहा है, उसके जिम्मेदार के मतलब बाबा जी हैं। देखिए आपके पड़ोस में आपके साथ खड़ा होने वाला अगर ऐसा कर रहा है, आप तो नाम भी नहीं ले रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट करा रहे हैं, वो टेस्ट करा रहे हैं, बच्चियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो यहाँ पे घटना है उसके जिम्मेदार बाबा जी हैं। मुजरिमों को पहले पकड़ा जाएगा कि डीएनए टेस्ट से जांच होगी? केवल बंगाल में, उत्तर प्रदेश की ही बात कर लिया जाए। ये बताइए जो है समाजवादी पार्टी के नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है, जांच नहीं हो रही। पहले जांच होगी। आज तक जो उनकी सरकार में ही जांच हुई है, बताएं कोई निर्दोष उसमें निकला हो? जिसको निर्दोष बताते हो कि हाँ इनका इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे से लेके अतीक अहमद या अंसारी को भी है। जो मैडम जी हवा बदल चुकी है, समय रहते आ जाइए, सपा जीत रही है। अच्छा सपा के कुछ काम बताइए, आखिर क्यों सपा ने पहली चीज तो सपा विकास के मुद्दों की बात करती है, धार्मिक राजनीति नहीं करती। ये सब बात होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, पढ़ाई और दवाई पे होनी चाहिए। या हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति ठीक नहीं। अच्छा क्या लग रहा है फूलपुर विधानसभा से इस बार विधायक कौन होगा, किस पार्टी का? भाजपा का। ऐसा क्यों? भाई भाजपा का कार्यशैली जो है हद तक, आजादी के पहले से आज तक ऐसी सरकार कुछ काम नहीं किया जो भाजपा कर दिया। हाँ तो ये शासन व्यवस्था अच्छी है, दिनचर्या, लड़का लड़की स्कूल जाते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं होता, गुंडागर्दी नहीं है, सारी बातें अच्छी हैं। अच्छा ये अभी आप देख रहे होंगे जगह जगह से
घटनाएं हो रही हैं, रेप के केसेस कई आ रहे हैं। नहीं, रेप केस आ रहे, जब तक मेंटल आदमी की नहीं बदलेगा उसमें कोई पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। संस्कार तो जो है हम आप पालते हैं ना, वो सरकार की क्या उसमें दोष है? सरकार तो एक्टिव है, वो तो फांसी दे रहा है, वो जो है इनकाउंटर कर रहा है। कितना जान मारे भाई, ये बदलने का हमको आपको काम है ना। आपका शिक्षा जो है बदली जाए, शिक्षा में संस्कार बताया जाए, और जब संस्कार शिक्षा से जुड़ेगा तब जो है लड़कों को मेंटल जो है ठीक होगा, तो अपराध नहीं करेंगे, रेप केस तभी कम होगी। अच्छा, ये बताइए समाजवादी पार्टी में क्या कमी है जो आप बीजेपी को चुन रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो पूरी भ्रष्ट पार्टी है, कोई भी अच्छाई समाजवादी पार्टी में नहीं है। अब जातीय जो है समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी चाहे जितना विकास कर ले मगर उसका चरित्र उज्जवल नहीं है, कार्य अच्छा नहीं है। आए दिन एक दूसरे कंपटीशन की कोई तैयारी करता है, मेहनत करने वाले लड़के नहीं होते, एक दूसरे को बैठा के नौकरी ले लेते हैं, और गुंडागर्दी होती है रास्ते में, चलते हुए कोई सुरक्षित नहीं रहता। चाचा जी, आपने नई शिक्षा नीति की बात की। नई शिक्षा नीति सरकार द्वारा बताया गया लागू कर दी गई, परंतु कितना परसेंट वह धरातल पर उतरी है? नहीं, अभी उतरी नहीं है। क्योंकि मुखिया कहते हैं अपराधियों में खौफ है, आप कह रहे हैं नहीं, अपराधियों में खौफ है। कौन किस अपराधियों में है? जो हाई लेवल के हैं, जो उनका अरबों करोड़ों का बिजनेस है, जिसका इनकाउंटर वो करते हैं ठेका लेके, अब बड़ी प्रॉपर्टी तैयार की है, मगर छोटे स्तर के जो वो हैं बदमाश, उनको खौफ नहीं है। जी, आपने कहा उनको खौफ नहीं है, तो ये कमियां किसकी हैं? फिर तो आप सीधा कह रहे हैं सरकार की क्या कमी है? सरकार तो वहां से आदेश पारित करता है। अब देखिए, अब जैसे वो थाना स्तर देख लीजिए, इंस्पेक्टर हुआ, पुलिस हुआ या दरोगा हुआ, कोई आदमी कहीं जाएगा, गरीब आदमी या अमीर आदमी, बगैर पैसे के इंसाफ होता नहीं। अगर आप FIR करवा दिए मगर दूसरे को फोन आ गया, दरोगा जी बदल गए, उनको पैसा चाहिए, तो इसमें गलत कौन हुआ? भाई गलत गवर्नमेंट को जो है मतलब शासन स्तर से निपटना चाहिए। जो IAS PCS और जो है SP रैंक के लोग हैं उनको अपने कमांड में करे और उनको डरवाए। जब तक वो नहीं डरेंगे अपराध तो चलता रहेगा। आपने कहा जब तक वो नहीं डरेंगे, जनता इसमें क्या करेगी? नहीं, जनता किसमें दोष नहीं है, जनता क्या, जनता तो सपोर्ट करती है कोई भी सरकार हो। तो कह रहा हूँ सही की गलत है। जैसे नायब तहसीलदार हुआ, SDM हुआ, ये SDM हुआ, बगैर घूस लिए साले आर्डर नहीं लिखते। आप जरा सोचिए, तो इसमें सरकार तो अपना निर्देश जारी कर दिया मगर अधिकारी तो यहाँ सरकार को बदनाम कर रहे हैं। टोटल सरकार को बदनाम करने की साजिश IAS PCS अधिकारियों का है। तो यह भी गलती किसकी है? सरकार अपने अधिकारियों को नहीं संभाल पा रही है। हाँ, संभालना चाहिए भाई। ये तो सरकार को टाइट होना चाहिए और उनको कमान अगर लिए हैं तो लेना चाहिए, ठीक से उनकी बेइज्जती न हो। न्याय व्यवस्था में असफल नहीं है सरकार। अब वजह क्या है कि IAS PCS इनका बात नहीं मानते। अब ये उस तरीके से टाइट किए हैं कि वो अपना दिमाग लगाते हैं कि सरकार हट जाए, इसमें हमारा नुकसान हो रहा है। ये भी तो हो सकता है, एक IAS पूरा प्रदेश देश चलाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अधिकारियों को ही नहीं संभाल पा रही? हाँ, नहीं संभाल पा रही है। पब्लिक तो सरकार के पक्ष में है, हद से ज्यादा पक्ष में है, मगर जो IAS PCS हैं वो जो है पक्ष में नहीं है, उनका कोई भी लिप्तता कम नहीं हुई है। अब कारण भाई, अब इसमें गहराई में तो आप लोग ज्यादा जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं। अब गहराई में या तो शासन व्यवस्था न टाइट हो उनके ऊपर। चाचा जी, जैसे आप बता रहे हैं कि IAS PCS रैंक के अधिकारी बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं। हाँ। तो सरकार के हाथ में तो यह है कि उन्हें ट्रांसफर करके इधर से उधर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, मगर ज्यादा मात्रा में जब सरकार के पास यह सूचना पहुंचेगी और सरकार सही रूप से जांच कर ले कि पब्लिक सही कह रहे गलत, तब ये काम तो उसी के हाथ में है भाई, कहीं भी भेज सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पास सही जानकारी भी नहीं पहुंच? हाँ, नहीं पहुंच पा रही, 100% जानकारी सही नहीं पहुंच पा रही। अच्छा, हाँ। अब यह जानकारी किसके माध्यम से पहुंचाई जाएगी? अब ये पत्रकार के माध्यम भेजिए, या जो है भाई जो है पत्रकार के माध्यम भेजिए, और तमाम जो है उनके जो है मीडिया वाले हैं और वो उनके जांच ब्यूरो है कि जो सही जांच करके दे कि हाँ सही है कि गलत है। और पब्लिक की बात तो सरकार मानेगी नहीं, तमाम
पता नहीं कितने लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं, उस पे कोई विचार ही नहीं होता। अच्छा और सुनिए, अच्छा। जो तहसील दिवस थाना दिवस होता है, ये औपचारिकता पूर्ण करने के लिए कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। एप्लीकेशन ले लेते हैं, तुरंत तत्काल में जो है लिख दिए, इसके बाद वो फाइल वहीं से रिपोर्ट तैयार होती है, वहीं से कार्य समाप्त हो जाता, दफन हो जाता है। अच्छा चाचा जी, आपने बताया कि इतनी सारी कमियां, आपने बहुत सारी कमियां गिना दी, जबकि आपने बताया कि सपा में कमियां हैं और कमियां गिना रहे हैं भाजपा की, फिर भी आप कैसे भाजपा आएगी? अरे भाई, भाजपा कैसे आएगी? जब इसमें एक चीज अच्छा है। अच्छा क्या है? जैसे कोई लड़की इलाहाबाद पढ़ती है, कोई लड़की जौनपुर पढ़ती है, तो सुरक्षित जाती है और आती है, उसको खौफ नहीं रहता कि हम रात तो अगर हो जाएगा तो फंस जाएंगे। एक बात हो गई उसको। और जो है, जो वर्ग वाइज यहाँ लड़ाई होती है उत्तर प्रदेश में, हिंदू और मुस्लिम वो भी सुस्त हैं, वो भी झगड़ेलू नहीं, झगड़ा के जो है तैयारी नहीं करते कि अगर हम करेंगे तो योगी सरकार है, अंदर चले जाएंगे। और लड़कियों के साथ खुला अत्याचार फाटक पर होता था। हमारे जानकारी में जब से भाजपा आई है, लड़कियां ऐसे खुले खुले में पढ़ने जाती हैं, कोई उनको टच नहीं करता। यही फायदा है। मतलब आप सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से हाँ, सुरक्षा का, हाँ बस। बाकी आप? हाँ, और तो भाई, और तो एक परीक्षा 3-3 बार हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फूलपुर की जनता है, जनता ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बाकी आप देख रहे हैं हरिद्वार।